जय श्री राम भाई, सारे भाई बहन ने। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने चौथे ब्लॉग की। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो आज जब सुबह उठे तो देखते हैं मौसम बहुत साफ़ है। तो हम सबसे पहले लग जाते हैं आज अपने ब्रेकफास्ट की और लंच की तैयारी में। आज कुछ अलग खाने का मन था, तो सबसे पहले सुबह उठ के तैयार करते हैं अपना जैम और मक्खन के साथ सैंडविच बनाने की। हम जो है घर का मक्खन यूज़ कर रहे हैं, बाहर का मक्खन नहीं कर रहे हैं। ये वाइट मक्खन है। तो तैयारी कर लेते हैं सैंडविच की और फिर चले जाते हैं तैयार होने स्कूल के लिए। तैयार होने के बाद जो है हम भी जो है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सैंडविच का और फिर चल पड़ते हैं अपने स्कूल के लिए। आज दोबारा से जो है हम नीचे जाते हैं, देखते हैं कि धुंध कम थी, लेकिन जो है बाइक आज भी जो है पानी से गीली हो चुकी थी। तो लग जाते हैं इसकी सफाई में, क्योंकि आपको पता ही है इसकी सफाई ज़रूरी है, वरना कपड़े हमारे ही ख़राब होंगे। तो आगे से लेके पीछे तक हैंडल को, वाइज़र को, सब चीज़ को जो है साफ़ करके हम तैयारी कर देते हैं स्कूल जाने की। और फिर सफाई करने के बाद हम निकल जाते हैं स्कूल जाने के लिए। जब देखते हैं रास्ते में, तो आज का मौसम बड़ा साफ़ था, बहुत सुहाना मौसम था। सुबह सुबह सूरज निकल चुका था। उम्मीद थी कि आज मौसम जो है पूरा दिन सुहाना रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। सुबह सुबह सूरज था, उसके बाद जो है पूरा दिन जो है ठंड रही थी। तो फिर हम पहुंच जाते हैं अपने उस जगह पे जिसके कारण हम कल स्कूटी लेके गए थे। आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी, लेकिन आज भी यहाँ पे जो है पानी जमा हुआ है। पता नहीं कितना डर लगता है यहाँ पे। अगर सर्दी में बात करो तो हफ्तों हफ्तों पानी रुक जाता है यहाँ पे बारिश होने पे। गर्मियों में भी 2 दिन लग जाते हैं। तो सच में ज़रूरत है यहाँ पे मेंटेनेंस की। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं स्कूल में। तो एक छोटा सा बच्चा जो है पुशअप करके दिखाता है और कहता है, सर अभी तो पुशअप कर रहा हूँ, आगे जाके सपाटे भी मारूँगा, बाबा की दयात है। तो लग जाता है बच्चा पुशअप मार के जो है खुश होकर अपनी क्लास में चला जाता है। हम भी जो है बाहर चले जाते हैं, देखते हैं जो संदीप सर हमारे लेट हो गए थे, तो जल्दी में भाग भाग के आ रहे थे और ये भी चले जाते हैं पंच करने के लिए। फिर भाई का फ़ोन आता है कि सोनभद्र जाना है। सोनभद्र जाने के लिए निकलते हैं तो दिखते हैं रास्ता बहुत ख़राब है। जैसे तैसे हम रास्ते को कवर करके जो है चले जाते हैं। रास्ते में जाते हैं तो सोचते हैं क्यों ना दिखाया जाए हम कैसे लग रहे हैं। और ये जो है रास्ता है सोनभद्र का, चारों तरफ हरियाली है, जहाँ जाता नजर आ रही है सारे अपने ही खेत हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पहुंच जाते हैं सोनीपत। सोनीपत पहुंचने से पहले जो है सोनीपत का जो रास्ता है बहुत टूटा हुआ था। यहाँ पे भी कीचड़ कीचड़ और पानी पानी हुआ था। सोनीपत से गन्नौर का रास्ता तो बन गया है, पहले वो भी ऐसा ही था, लेकिन अब यहाँ पे बुरा हाल हो चुका है। सोनीपत पहुँचने के बाद जो है हम रास्ते में देखते हैं कि जो कुछ लड़कियाँ जो है अपनी लाइफ इनकम कमाने के लिए खतरनाक खेल दिखा रही थी। देख सकते हैं आप, हम हमेशा अपने से बड़े से अपने आप को कंपेयर करते हैं, लेकिन कुछ लोग कितनी मुश्किल से जो है अपने जीवन चलाते हैं। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है, एक प्लेट पे चल रही थी। फिर यहाँ पे देख के हम लोग निकल लेते हैं सोनभद्र के लिए। भाई को जो है एयरपोर्ट लेने थे, तो हम शॉप पे चले जाते हैं। एयरपोर्ट लेने के बाद जो है हम एक भाई मिलना था हमसे जो सुबह चौक पे आना था, उसको आने में टाइम लगता। तो हम कुछ सोचते हैं कुछ खाने का कि क्या खाया जाए जब तक वो आता है। तो फिर आपको पता है हमें क्या पसंद है, हम निकल जाते हैं अपना एग रोल खाने के लिए। एग रोल बन रहा था, हमें उम्मीद थी बहुत अच्छा बनेगा। तो एग रोल बनने के बाद तैयार हो जाता है और खा के हम निकल जाते हैं। इतनी देर में जो है भाई आ जाता है। भाई के साथ मिलके हम लोग प्लान करते हैं कुछ खाएंगे, घूमेंगे। तो हम निकल लेते हैं यहाँ से फिर सेक्टर 14 के लिए, महाराजा रसोई के लिए। ये बहुत फेमस है सेक्टर 14 में वेज और नॉन वेज के लिए। तो यहाँ से हम ऑर्डर करके खाना में स्टार्ट करते हैं। तो भाई को पता नहीं क्या होता है, ये अपना DID में जाने के लिए ऑडिशन देना स्टार्ट कर देता है। तो अब आप बताइए कि इसका ऑडिशन कैसा है, भाई को DID भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। हमें लगता है कि भाई आग लगा देगा वहाँ पे जाके, इसलिए हम भाई को रहने ही देते हैं। भाई कमाल का डांस कर रहा था। फिर वहाँ से हम जो है खाना खा के निकल लेते हैं घर के लिए। घर जाने से पहले जो है भाई कहता है कि क्यों ना कुछ अलग से कुछ ट्राई किया जाए। तो हम सोचते हैं कि जो सेक्टर 14 मॉल में जो बर्गर सिंह है, मैंने ट्राई किया है पहले, लेकिन भाई ने नहीं किया था, तो क्यों ना इसके बर्गर ट्राई किया जाए। तो अंदर चले जाते हैं बर्गर सिंह में और ट्राई करते हैं इनका मेन्यू। सबसे पहले अंदर जाके भाई से पूछते हैं कि कैसा है इनका हालचाल, क्या ऐसे हैं। भाई बताते सब बढ़िया। तो पूछते हैं इनसे कि इनका सबसे बेस्ट चीज़ क्या है मेन्यू में। तो भाई बताते हैं कि सारी चीज़ बेस्ट है, लेकिन जो इन्होंने बताया वो इनका सबसे अच्छा था। तो भाई से पूछते हुए जो साथ में था कि क्या खाएगा, हम भी जो है तैयारी कर देते हैं ऑर्डर करने की। और फिर जो है लास्ट में भाई बर्गर ही बोलता है, तो बर्गर लेके हम निकल जाते हैं अपने गन्नौर के लिए। गन्नौर में जा रहे थे जब, तो ये है आपका रास्ता मुरथल से होते हुए। मुरथल जो कि अपने ढाबों के लिए बहुत फेमस है, आपको पता है यहाँ का खाना सबसे बेस्ट होता है। रास्ते में जा ही रहे थे कि हमें मिलते हैं कुछ दिल्ली के सख्त लौंडे जो अपनी मस्ती में मस्त थे, गाड़ी में तेज़ आवाज़ चला के, गाने चला के जो है अलग से कूदते हुए जा रहे थे। भगवान इनका भी भला करे। तो पहुँच जाते हैं मुरथल सुखदेव ढाबे के पास। सुखदेव ढाबे के पास जो है बेनेटन का एक शोरूम है। हमें सोचते हैं कुछ अच्छा आया हुआ है,
तो कुछ खरीद लेते हैं। तो जाते हैं शोरूम के अंदर और चेक करते हैं कि क्या कुछ अच्छा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। सबसे पहले अंदर जाके जो है शोरूम का एक राउंड लेते हैं। राउंड लेने के बाद चेक करते हैं कि जेंट्स में और फीमेल्स में क्या क्या नया स्टफ़ आया हुआ है। चेक करने के बाद हमें कुछ जूते पसंद आते हैं, तो जूते देखते हैं कि 2 जूते हैं जो हमें सही लगते हैं। एक तो ये वाला है और इसके बाद एक जो दूसरा है जो इसके पीछे जो इसके ऊपर रखा हुआ था, ये वाला। तो हम फिर पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो भाई आ जाता है। हम भाई से पूछते हैं कि भाई क्या रेट है, क्या गारंटी है, क्या वारंटी है। तो भाई बताता है कि भाई रेट तो बता देता है लेकिन बताता है कि कोई गारंटी या वारंटी नहीं है। तो फिर हमारा मन नहीं लगता कि भाई बिना गारंटी वारंटी शूज़ नहीं लेने चाहिए। तो फिर चले जाते हैं सुखदेव के पास कुछ खाने। सुखदेव में देखते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ है, पूरी बिल्डिंग का जो है ग्रीन कपड़े से ढका हुआ है। बहुत फेमस ढाबा है ये। तो फिर यहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए। घर पे जब पहुँचते हुए रास्ते में ये कुछ ऐसा था, बाइक में देखते हैं कि तेल बहुत कम हो गया है। तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं और तेल डलवाते हैं। भाई को बोल देते हैं कि भाई फुल कर दो टंकी। भाई जो है चेक करता है पहले की वीडियो बनाई जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई को जितना बोला जाता है वो भाई उतना फीड करके जो है टंकी में पेट्रोल डालना स्टार्ट कर देता है। अब आप भाई का रिएक्शन देखेंगे। जब भाई देख रहा है कि वीडियो बनाई जा रही है, भाई को लगता है कि हम कुछ स्कैम कर रहे हैं इनके साथ या कुछ कंप्लेन कर रहे हैं इनकी। तो भाई पूछता है कि वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा। तो उनको बताते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम जो है अपनी डेली ब्लॉगिंग करते हैं। तो भाई कहता है कि चेक कर लो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप ऊपर से डलवा लो, हम फ्रॉड नहीं करते हैं। तो भाई को समझाया जाता है। लास्ट में भाई समझ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। भाई उस चीज़ को देख के बहुत खुश होता है और जो है पेट्रोल पूरा डाल देता है। जो है गाड़ी में पूरा भरने के बाद आप चेक कर पाएंगे कि कितने रुपए का पेट्रोल आता है। टंकी को जो है ऊपर तक हम लोग फुल करा लेते हैं। कुछ टाइम लगता है इस चीज़ में। और फुल कराने के बाद जो है टंकी में अभी जगह बाकी होती है। आपको पता है अपाचे की टंकी जो है अप्रॉक्स 16 लीटर ही होती है। तो 1430 रुपये का इसमें तेल आता है और 1430 के बाद जो है टंकी जो बिल्कुल ऊपर तक फुल हो जाती है। उसके बाद हम अपने घर निकल जाते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।